जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के SST अर्थात सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 1 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लव की जो नीति था उसका अवलंबन किसने किया? उसका अवलंबन किसने किया? तब बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना हुई? किस शासन की पुनर्स्थापना हुई? तो किस शासक की? तो बुर्बो वंश की, माने बुर्बो शासक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था पेशे से क्या था, मतलब कौन सा काम करता था? क्या था सर? नाविक। क्या था? नाविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। छठा नंबर क्वेश्चन। अंग यूरोप की स्थापना किसने की? अंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। किसने किया? मेजनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन। अंग इटली की स्थापना किसने की? अंग इटली की स्थापना किसने की? किसने किया था सर? मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। चलिए आप 8वां नंबर क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को। किसको? तुर्की को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन। सीडन का युद्ध कब हुआ था? सीडन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। 1870 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का जो पतन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो मई 1848 में। मई 1848 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है ना वो निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? कौन संसाधन है? तो कौन संसाधन है सर? तो पुनःपूर्ति योग्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है ना सर वो किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो किस प्रकार का है सर? पुनःपूर्ति योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। कैसा? नवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है?
तो अनवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, तट रेखा से कितने क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है? तो 200 कितना 200 NM। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो जल ऊर्जा की कमी है। कौन ऊर्जा की? जल ऊर्जा की। सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो पवन ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है, पशु ऊर्जा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, IPCC का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? जेनेवा में। किसमें? जेनेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, स्माइल इज ब्यूटीफुल किन की रचना? स्माइल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? स्माइल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? सुमेश्वर की। किनकी? सुमेश्वर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो कब हुआ था सर? 1997 में। 1997 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। कैसा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, कर भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, कर भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 33%। 33%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन नहीं थे सर? जेडी गुड्डी। जेडी गुड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? किस वर्ष हुआ था सर? 1928 में। 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.68%। 10.68%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 65। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्न देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो नारीवादी। 29 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने % महिलाएं साक्षर हैं? 64.4%। 64.6%। 64.6%। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 1971 में। 1971 में। 31 नंबर आई, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। 32 इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में। किसमें? भारत में। 33 में आइए, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है।
कृषि क्षेत्र को, किसको, कृषि क्षेत्र को। चलिए आगे 34 नंबर, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। कितने? 2 वर्गों में। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। सन 2008-2009 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? तो 25,494। 25,494। 36 नंबर, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग को भंग करके लाया गया था नीति आयोग। तो कब? 2015 में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र। कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। 40 नंबर पर, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो 100 दिन। कई दिन? 100 दिन।